हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका और आज आपके सामने लेकर आई हूँ आज का राशिफल। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर रहे होंगे। इसी के साथ हम सबसे पहले कार्ड बांटने की शुरुआत करते हैं। तो आइए मेरे साथ बांटते हैं हम कार्ड। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों। आइए देखते हैं आपके कार्ड हमें क्या कुछ खास बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग काम काज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और अच्छा दिन है। कामों को आप प्राथमिकता दें, सबसे पहले अपने कामों को चुनें और जिसके काम भी आपके काम भी एकदम समय पर होते चले जाएंगे। आप थोड़ा सा काम को जरूर महत्व दीजिए और अच्छा दिन है आपके, जिससे वह आप प्रसन्न रहेंगे। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ऐसे ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके सारे कार्य भी बनते चले जाएंगे और आपको किसी योजना में आपको नीति नियमों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप थोड़ा सा सोच समझ के अपने कार्य कीजिए तो सब कुछ अच्छा है। आपकी मेहनत है जो रंग लाएगी और आपको मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलेंगे। और आप थोड़ा आय और व्यय पर पूरा ध्यान दें और जो भी आपकी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, नहीं तो आपको नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इससे कोई गड़बड़ी भी आपकी हो सकती है। और अपने कामों को थोड़ा सा सूझबूझ के करिए तो सबसे अच्छा दिन है। सब कुछ अच्छा है, ऐसे ही आप खुश रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृष राशि का राशिफल। वृष राशि वालों का कार्ड आज हमें क्या कुछ खास बता रहा है। तो ये देखिए वृष राशि वालों, तो वृष राशि वालों, आज के दिन आपको अपने बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखना होगा और जो भी रक्त संबंधी आपके व्यर्थ की बातें हैं उनको आप छोड़ देना चाहिए। नहीं तो आप कहीं ना कहीं आपको खर्चे भरा दिन दिखाई दे रहा है। और अपनी ऊर्जा शक्ति को ऐसे ही नष्ट ना करें। अच्छा दिन है। अपने काम, आपके छोटे मोटे काम लटक सकते हैं तो अच्छा दिन है। आपको कोई शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रच रहा है और आपको थोड़ी सी बहुत चतुराई बुद्धि से आपको उसे मात देकर चलना होगा। और अच्छा दिन है। बिजनेस की कुछ योजना है जिसमें आप तेजी लाएंगे। और विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। और और जो भी आपका आवेदन है, आप कहीं ना कहीं जिसने भी आवेदन कर रखा है तो आपका आवेदन है जो स्वीकार होता हुआ नजर आ रहा है। आपके बहुत से कार्य जो बहुत दिनों से रुक के खड़े थे वो धीरे धीरे आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। और रक्त संबंधी जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें छूट मूट अनबन हो सकती है और धीरे धीरे वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और आपको घूमने फिरने के बहुत से मौके मिलेंगे और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। तो खुश रहिए, ऐसे ही एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपके कार्ड हमें क्या कुछ खास दिखा रहे हैं, क्या कुछ खास बता रहे हैं। तो देखिए ये है मिथुन राशि वालों का कार्ड। तो मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला दिन रहेगा। आपको किसी से वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा और व्यक्तिगत जो भी आपके विषयों पर आपका पूरा फोकस बनाकर रखिए। परिवार के लोग आपकी करीबियां बढ़ाएंगे। अच्छा दिन है आपके लिए और आप अपनी जरूरतों की आवश्यकता, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपको सामान की आवश्यकता है, आप
खरीदारी भी कर सकते हो। और बड़ों की सलाह से आप चलना चाहिए आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादा बहसबाजी ना करें, नहीं तो आपको कोई बात बुरी भी लग सकती है। इसलिए आगे की तरफ बढ़िए, पीछे की तरफ मत सोचिए। और राजनीति में जो भी लोग हैं उनको एकदम सम्मानने की प्राप्ति होगी। और विदेश से व्यापार भी आप कर सकते हैं, कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिलने लगेगी। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है, ऐसे ही खुश रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास दिखा रहा है। ये है कर्क राशि का कार्ड। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए किसी मन की इच्छा है जो आपकी पूरी हो जाएगी। आपको अपने आलस को त्याग कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी हैं जो उस शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। और सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा। आपको साझेदारी में किसी काम को लेकर करने की अच्छा लाभ है आपके लिए। बहुत अच्छा साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी आपके लिए। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही आप खुश रहिए, आगे चलते जाइए। और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक आयोजन में भी शामिल हो सकते हैं। और आप किसी से कोई वाद विवाद ना करें, नहीं तो आप नई समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझ के अपने कार्य कीजिए, खुश रहिए, ये सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंह राशि वालों का राशिफल आज के दिन हमें क्या कुछ खास बता रहा है। तो ये है सिंह राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो सिंह राशि वालों, आज के दिन आपका बहुत आनंदमय रहने वाला दिन है। और परिवार के साथ आप बहुत खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। आपको किसी जोखिम को उठाने से बचना होगा। और परिवार की सीख और सलाह से आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। आपके जो भी रुके हुए कार्य है वो धीरे धीरे आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। और आप अपने जो भी आपके डेली रूटीन के काम है उसमें बदलाव ना लाएं। आप ऐसे ही अपने काम करते जाइए, नहीं तो आपको नई समस्या देखने के लिए मिल सकती है। और आपकी कोई प्रिय या मूल्यवान वस्तु खो भी सकती है। और आपको थोड़ा सा अपनी वस्तुओं को संभाल कर रख कर चलना होगा। तो अच्छा दिन है। और ऐसे ही आपको एक अच्छे समय की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आपके सारे मंगल कार्य हैं जो होते हुए नजर आएंगे। आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो आप नई नई घटना आपके साथ घट सकती है। आपका धन खर्च भी बढ़ सकता है। और आपको संतान के मन में चल रही उलझनों को भी जानने की कोशिश करनी होगी। अच्छा दिन है, अच्छा समय है, ऐसे ही खुश रहिए, खुशी के साथ अपने वातावरण निभाते रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल आज के दिन हमें क्या कुछ खास बता रहा है। तो ये कन्या राशि वालों का कार्ड है, देखिए आप। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने कार्य करने चाहिए। और आपके आय के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। और कारोबार, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको एक अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और मित्रों की जो भी संख्या है उसमें आपको इजाफा देखने के लिए मिलेगा। और आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य से जोड़ने का भी मौका मिलेगा। और राजनीति के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको एक नया बदलाव देखने को मिलेगा और उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको परिवार के किसी सदस्य पर आपका कोई फैसला नहीं डालना चाहिए। और उनके मन में चल रही बातों को जानने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और माता पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा और भरपूर मात्रा में आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन आपको अहंकार से बचना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप शांति से अपने कार्य करते जाइए। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है।
तो ये देखिए तुला राशि वालों का कार्ड है मेरे पास। तो तुला राशि वालों के लिए आज के दिन एक बजट बनाकर चलना चाहिए। हाँ, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है। और आर्थिक मामलों में आप आगे रहेंगे। आप अपनी जरूरी वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय कर सकते हो और दान धर्म के कार्यों में आप काफी रुचि लेंगे। आपको यदि किसी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो आप अवश्य कीजिए। आपकी आय भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। और आपके कुछ बढ़ते हुए खर्च आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपके धीरे धीरे आपके सारे खर्चे समाप्त हो जाएंगे। और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई कोई खुशखबरी सुनने के लिए भी मिल सकती है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में बहुत ही सोच विचार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृष राशि वालों का राशिफल। ये है वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, ये है उनका कार्ड। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो जरूर पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। और लेन देन के मामलों में आप जो भी फैसला ले रहे हैं वो आपके हक में जाएगा। और आवश्यक मामलों में आपको पूरी सावधानी बरत कर चलना होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। और जो भी प्रतिस्पर्धा है और जो भी भाव हैं वो आपके मन में बनाकर रखें तो बहुत अच्छा दिन है। और कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाइए। और जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन जातकों की, तो उनके घर में मेहमान दस्तक दे सकते हैं। अब उनकी शादी होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। और जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। और मेहनत में आप कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हो। और आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी विफल दिखाई दे रही है। उनकी जो भी योजना है वो पूरी तरह से विफल हो गई। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धनु राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास बता रहा है। तो ये है धनु राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी के कार्य हैं जो आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको शासन और सत्ता का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जो भी आपकी सुख सुविधा पर आपको पूरा जोर रहेगा, आपकी जो भी सुख सुविधा है उन पर जरूर पूरा फोकस बनाकर चलिए तो अच्छा दिन है। और परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और घर परिवार में दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज दिखाई दे रही है। आपके घर परिवार में एकदम खुशखबरी का वातावरण दिखाई दे रहा। और आपको निजी विषयों में तेजी बनाकर रखनी होगी। और जो भी आपके वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी सलाह पर आपको चलने की जरूर आवश्यकता है। धीरे धीरे आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। और जो भी विद्यार्थियों पढ़ाई में आ रही समस्याओं को काफी हद तक बातचीत कर कर निपटा लेंगे। और माता पिता के आशीर्वाद को आपको लेने देने से संबंधित मामले आपके सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मकर राशि वालों का राशिफल। ये देखिए मकर राशि वालों का कार्ड। तो मकर राशि वालों, जो भी जातक हैं, आज के दिन आपका भाग्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिन है। लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हो और धार्मिक कार्यक्रम पर आपको पूरा फोकस बनाकर चलना चाहिए तो अच्छा दिन है आपके लिए। और विद्यार्थी यदि किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें उन्हें जीत अवश्य मिलती हुई नजर आ रही है। और आप ऊर्जा से भरे रहने के कारण प्रत्येक काम आपके समय पर होते चले जाएंगे। लेकिन आपको कुछ नए लोगों से भी मेल जोल बढ़ाकर रखना होगा। तो अच्छा दिन है, अच्छा समय है। आपके काम नवीन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और आपको अपने किसी मित्र की सलाह की चिंता की जरूरत नहीं है। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। बहुत अच्छा दिन है।
बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही खुशी खुशी अपने दिन बिताइए तो बहुत अच्छा दिन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास बता रहा है। ये है कुंभ राशि वालों का कार्ड। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपके लिए एक अच्छा लाभ देखने के लिए मिल सकता है। आपको किसी यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है और आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। आपके घर किसी नए मेहमान का भी आगमन हो सकता है और आप अपनी वाणी और व्यवहार पर निरंतरता बनाकर चलिए तो अच्छा दिन है आपके लिए। और सामाजिक कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को किसी अच्छे पद की भी प्राप्ति हो सकती है और आपके घर में मेहमानों का आना जाना लग सकता है, तो अच्छा दिन है आपके लिए, जिसमें आपका अच्छा खासा धन भी खर्च हो सकता है। किसी संपत्ति का सौदा करते समय आप उसके चल चलते चल पहलुओं को सावधानता से जांच लें, नहीं तो आपको कोई नई बड़ी समस्या भी देखने के लिए मिल सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपने कार्य कीजिए तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीन राशि वालों का राशिफल हमें क्या कुछ खास बता रहा है। तो मीन राशि वालों, आज के दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि दिखाई दे रही है और जो भी आपकी परंपरा संयोग का भावना है उसमें आप मन में अच्छी, आपका मन खुश खुश नजर आ रहा है और आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण चर्चा पे आप शामिल भी हो सकते हैं। प्रयासों में तेजी लाइए, लेकिन साझेदारी में किसी काम को करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। आपके रचनात्मक प्रयास बेहतर रहेंगे। आप किसी नए कामों की योजना भी बना सकते हो। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह अपने बनते कामों में रोड़ा अटका सकता है। संतान के कैरियर को लेकर भी आप कोई कोई नया फैसला आप ले सकते हो, तो अच्छा दिन है और बहुत अच्छा समय है। सब सारी राशियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ाने वाला दिन है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी, आज मैं आपको कुछ नया बताती हूँ। देखिए, मेरे पास एक मैसेज आया है। वो अपना नाम नहीं बता सकते वो लोग कि मेरा नाम ये है। वो बहुत दुखी है अपने घर परिवार से, कोई लेडीज। तो मैं उनको बताना चाहूंगी, देखिए आप जो भी आपके घर में सिचुएशन है वो मैंने काफी हद तक उसको समझने की कोशिश की है। तो जिन जिन के लड़के हैं जो बहुत ज्यादा हाँ दारू वगैरह पीते हैं या नशे के बहुत आदी हो चुके हैं, तो अब आप ये मत सोचिए, आप उन पर कभी गुस्सा मत कीजिए। जो नशे के आदी हो गए उन पे जितना आप गुस्सा करोगे वो और ज्यादा दारू पियेंगे और ज्यादा घर में क्लेश होगा और ज्यादा आपसे पैसे मांगेंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है, जो नशा करते हैं जो लोग, उनको हम प्यार से ही अपना बना सकते हैं। गुस्से गुस्से में वो आपसे इतना दूर चला जाएगा कि आप फिर वापस अगर उसे बुलाना भी चाहोगे तो वो आपके पास नहीं आ सकते। आपके जो भी आपके बेटे हैं, जो भी आपके भाई हैं, जो बहनें हैं, जो देख रही है भाई जो जो जिनके पिता पीते हैं, जो जो माताएं मुझे देख रही हैं, जो सुनना चाह रही है कि क्या करना चाहिए, नशे से जो दुखी हो गई हैं, तो उनको मैं एक बात बताती हूँ। आप चाहे नशा मुक्ति केंद्र में आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, फिर भी रिजल्ट जीरो का जीरो ही आना है, कुछ आपको हासिल नहीं होना। आप समय निकालिए, आप अपना सारा काम धंधा सब छोड़कर आप समय दीजिए अपने उस बच्चे के ऊपर जो हद से ज्यादा दारू नशा करता है, दारू बीड़ी सिगरेट जो भी पीता है, हद से ज्यादा जो पीने लग गया है कि आपसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, कि ये बच्चा मेरा बिगड़ चुका है। उनके लिए है, आप एक तो आप अपने माइंड को इतना सेट कर लीजिए कि मुझे अपना बच्चा सुधारना है। मैं माँ हूँ, मैं अपनी माँ का पूरा पूरा फर्ज अपने बच्चों को ऐसे बिगड़ने नहीं दूंगी। मैंने बहुत दर्दों से अपने बच्चों को जन्म दिया है
और ये आप हौसला अपने, पहले तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये हौसला बना के चलिए कि मैं अपने बच्चे को जरूर सुधार के रखूंगी। अगर आप ये कहोगे नहीं मेरा बच्चा तो मेरा हाथ से निकल गया, मैं नहीं कुछ कर सकती, मैंने नशा मुक्ति में डाला, मैंने उसमें डाला, तो इससे वो बात बनेगी नहीं, वो रिजल्ट 0 का 0 आएगा। सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए। नशा मुक्ति केंद्र वाले क्या करते हैं, वहां छोड़ देंगे, उसमें आप समझाने की कोशिश करें। जो इंसान सुनना समझना ही नहीं चाहता, उसके लिए दूसरों की बात 0 दिखाई देती है, वो नहीं समझ सकता। तो आप हौसला बुलंद रखिए, मुझे सुधारना अपना बच्चा, मैं अपने घर की मालकिन हूँ और मुझे अपने घर की सिचुएशन बहुत हद तक अपने हाथ में रखनी है। ये चीज है ना। आप अपनी बहू पे कंट्रोल कर सकते हो, तो अपने बच्चे पे कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, और करना भी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने बच्चों को समय दीजिए। जो बीमार है, जो पीता है बहुत ज्यादा दारू, एक दिन उसको उठाइए, कहिए बेटा मैं तेरे को दारू के पैसे भी दूंगी और सब कुछ दूंगी, जैसे जैसे तू कहेगा मैं तेरे को सब कुछ देती चली जाऊंगी, ठीक है? आप मेरे साथ 1 घंटा चल, आधा घंटा चल, मैं तेरे को कहीं घुमा के लेकर आती हूँ। उसे ले जाइए। आप उसको कहाँ लेके जाओगे? आप उसे लेके जाइए हॉस्पिटल में। आप दिखाइए उसे कि वहां के लोग एक एक जिंदगी जीने के लिए कितना बड़ा बड़ा प्रयास कर रहे हो, और जो कि आप घर में रहकर बीड़ी सिगरेट पी के आप वो चीज नहीं समझ रहे। हॉस्पिटल की लाइफ जो इंसान चाहता है, जीना जीना जिंदगी चाहता है, उसे भगवान जिंदगी नहीं दे पा रहा, उसे एक सांस आगे के लिए नहीं मिल रही। जो चाह रहा है कि भगवान मुझे थोड़ी सी और लाइफ दे दे, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर जाऊं, मैं घर बनवा जाऊं, मैं ये कर जाऊं, जो बीमार है आप उससे मिलवाइए। उससे उसमें अपने आप अकल जागने लग जाएगी। एक दिन नहीं समझेगा, अगले दिन ले जाइए। ऐसे ही आप पहले उसे दिलासा दीजिए, मैं तेरे लिए ये कर दूंगी, मैं तेरे को दारू खुद बोतल दिला के लाऊंगी, तो चल शाम को मैं तेरे को एक अच्छी सी कोई चीज मैं खुद दिलवाऊंगी, तेरे को कौन सी दारू चाहिए, तेरे को कौन सा नशा चाहिए, मैं दिलवाती हूँ। उसे वहां ले जाइए। एक दिन ले जाइए, नहीं असर हो रहा, दूसरे दिन किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। समय दीजिए। घर में बैठकर कीर्तन करने से अच्छा है कि अपने बच्चों को सुधारने के लिए आप अपना खुद का समय निकालिए, उसे दिखाइए वो लाइफ। उसे वो चीज देखनी चाहिए कि देखिए कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, कैसे लोग तड़प रहे हैं, एक एक कौन कौन सी बीमारी आ रही है, कितनी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। हम स्वस्थ हैं तो हम ये लगा लो हम कोई अवतार ही लेके जिंदा है, जो हमें कोई बीमारी नहीं है आज के टाइम में। नहीं तो इतनी भीड़ हो ही रहती है हॉस्पिटल में कि देखा नहीं जाता। जो इंसान इतना अच्छा है वो भी दवाइयों के सहारे जिंदा है। जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत बच्चे जायदाद, वो भी दवाइयों के सहारे जिंदा है। और जब आप स्वस्थ हो तो आप अपने शरीर की तरफ ना देखकर आपको ये लगता है कि मैं ये नशा कर लूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये नशा कर लूं तो मैं अपने दुख दर्द भूल जाऊं। क्या दुख दर्द है आपको? दुख दर्द असली वो दुख दर्द है जो वो इंसान वो वहां हॉस्पिटल में पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांस के लिए लड़ लग रहा है। जिसके छोटे छोटे बच्चे, जिसने होश भी नहीं संभाला, वो एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होते ही अपने साथ इतनी बीमारी लेकर आया, वो असली दर्द है। उस दर्द से निकलना हर किसी के बस की नहीं है। उस माँ से पूछो उसके बच्चे का दर्द, जिसने अपने कोख में 9 महीने रखा, उससे पूछो उसका दर्द। घर में बैठे हुए आप अपने दर्द का सामना करके बताने लग रहे हो कि तो मैं उन माँ से, उन पत्नी से, उन बहनों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर जिनके घर में लड़ाइयाँ झगड़ा होते हैं कि दारू के चक्कर में आप पैसे ना दो, आप उसे ये कह दो ले मैं पैसे दे रही हूँ, जहाँ आज के दिन का पीछा छोड़ा, कल और पैसे कमा के लाऊंगी, इसे दे दूंगी, चल भाई पड़ा रहेगा अपने पी पा के कहीं कोने में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी नींव तो उसी से चल रही है। जब वो इंसान नहीं होगा, जब आप रहोगे उसमें इतने बड़े ऐप थे, दारू पीता था, ये करता था, तुम क्या कर रही हो? वो तो बीमार है, तुम क्या कर रहे हो? तुम असली बीमारी की जड़ तो आप ही हो गए हो फिर, इसका मतलब नहीं ना। आपको ऐसा बनना नहीं है ना, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर में आप उन्हीं की परिवार की हो, आप उनकी माँ हो, आप उनकी बहन हो, आप उनके सब कुछ हो। आप समय दीजिए उन्हें, कोई अच्छे से
हॉस्पिटल में लेके जाइए। हॉस्पिटल में लेके जाते तो बहुत सारी जगह है, किसी कैंप में लेके जाइए जहाँ पर इलाज चलता है, जहाँ मरीज आते हैं, उनको दिखाना है। आप अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने बाप, आप ये दिखाइए कि देखिए तुम स्वस्थ हो, तुम्हें दुख है या उन्हें दुख है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं होता। तो उन गरीब को दिखाइए जो फिर भी मेहनत करते हैं, जो गाड़ियों पे कपड़ा मारते हैं, फिर भी पैसे कमा रहे हैं, एक एक दो दो रुपए कमा रहे हैं, और शाम को उन्हें जब जाके एक दो रुपए की कोई चीज वो लेके पेट भर कर फुटपाथ पे सो जाते हैं। उनसे तो अच्छी है ना तुम्हारी लाइफ, कम से कम तुम्हारे ऊपर छत तो है। तो समझाइए, उन्हें लेके जाइए, उन्हें दिखाइए। घर में बैठकर उस बीमारी का अंत नहीं होएगा। बीमारी का अंत एक औरत हर चीज कर सकती है, मैं खुद ये जानती हूँ, मैं खुद औरत होके ये कह सकती हूँ। अगर एक औरत ठान ले के मुझे ये करना है तो वो करके जरूर रख सकती है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने घर की सिचुएशन को, आज आप हो, जिंदा हो ना आप अपने परिवार की तरफ देखो, कोशिश करो। चाहे कोई कितनी बूढ़ी से बूढ़ी लेडीज है जो मुझे देख रही है, जो बिल्कुल असमर्थ है, जो मुझे देख रही है, पर वो चल तो सकती है, वो समझा तो सकती है। कुछ और नहीं है तो एक दिन समय निकालिए, 1000 2000 रुपए अपने पास रखिए, अपने बच्चे से कहिए बेटा मैं शाम को तेरे को है ना एक नहीं दो बोतलें मैं खुद ला के पिलाऊंगी, चल आ तू मेरे साथ चल एक बार। उसे कोई ऐसी मूवी दिखाइए जो उसके अंदर तक की आत्मा रौंद जाए कि हाँ ये भी कुछ है, कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। समझाने के तरीके होने चाहिए। हाथ उठाने से, दूसरों के ऊपर तौहीन देने से, एक दूसरी औरतों के साथ बातें बताने से, समझाने से उस सिचुएशन का हल तो नहीं निकलने वाला। यहाँ से सोचकर ही हल निकलता है थोड़ा। हर चीज होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। सिचुएशन को ऐसे ही मत जाने दीजिए, अपने हाथ में रखिए अपने घर की भाग दौड़। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा बेटा ना समझी वाला कार्य कर रहा है, जब वो होश में रहता है तो आपकी बातें मानता है, और जब वो पी लेता है, जब वो आपकी बातें नहीं मानता, तो वो बिल्कुल ही ना पिए, वो हमेशा ही होश में रहे। तो ऐसा कुछ करने के लिए आपको भी एक दो कदम उठाने पड़ेंगे, और ये करना भी आपका जायज बनता है। आप उसे ले जाइए, आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा ऐसे नहीं है, आप ऐसे करो, ऐसा नहीं है, ऐसे करो। और उससे जब भी पानी दो, आप गर्म पानी दो अपने बच्चे को, उसको एक गिलास दूध दो अपने बच्चे को, उसे बैठाइए, उसे हमेशा ऐसी चीज दीजिए जो उस जो नशे वाले आदमी होते हैं वो पता है किस लिए नशा करते हैं, आपको मैं बताती हूँ, उन्हें लगती है भूख। आप सबसे पहले ये देखिए उन्हें भूख किस चीज की लगती है। उन्होंने खाना खा लिया, उनका पेट फिर भी है ना तलबला रहता है, जैसे कि कैसे बताऊं मैं, जैसे उनका पेट भर गया लेकिन उनके ये चाहिए कि मेरे मुंह में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो खाते रहे, कुछ ना कुछ भाई उनको झिलना चाहिए भाई। अब जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनको क्या, उनसे रहा नहीं जाता, उनको चाहिए मेरे मुंह में कुछ ना कुछ रहिए, उन आदत हो गई है। उन्हें अपने अंदर कुलबुल करने की, जैसे होता है ना बाहर की कोई बातें आपको आ गई, कोई बात आपको पिंच कर रही है तो वो आपके अंदर कुलबुल करती है ना, वही चीज उसके उनके है। तो आप उन्हें कुछ ऐसा दीजिए जो उनका मन भी ऐसा हो खाने के लिए। उन्हें सुपारी की जगह सौंफ ला के दीजिए, सौंफ में चीनी मिला के उनकी टेबल पे रख दीजिए, उन्हें खिलाने की कोशिश कीजिए, ले बेटा ये खा ले, एक चम्मच नहीं तो दो चम्मच खा ले, कुछ ऐसा लेकर आइए। कुछ उनका और मन है तो ग्रेप्स ला के दे दो, उनके आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रखो जो उनका मन हो खाने का, तो वो कुछ और चीजें ना खा के वो उस चीज की तरफ उतारू हो जाए जो चीज वो खाना चाह रहे हैं। आपको समय देना चाहिए, हर चीज होगी थोड़ा सा। और बहुत अच्छा दिन चल रहे हैं, अभी ठंडा ठंडा मौसम है,
रात को सही है, अच्छा है, दिन में सही है, और लेकिन फिर भी आपको ना मौसम की फिक्र है ना किसी चीज की फिक्र है, बस आप अपने ही अंदर एक तुलबुल करके रहने लग रहे हो। तो ये चीज बहुत गलत है। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान आप खुद ही कर सकते हो। आप खुद ही इस सिचुएशन से बाहर आओगे, कोई और आपको उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकता। आपको कोशिश आपको करनी है, हल भी आपको ही निकल के निकालना पड़ेगा। मेन चीज ये है, कोशिश आप करो, हल आपके पास ही है। किस चीज से भाग रहे हो आप? अपने आप से भाग रहे हो या इस दुनियादारी से भाग रहे हो? किस चीज से भाग रहे हो? सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दीजिए। जिसके घर में ये समस्या है, कृपया कर उस समस्या का निवारण करने की तरफ सोचिए, ना कि कुछ और करने की तरफ सोचिए। मेन चीज ये है, आपको जो भी आपकी समस्या है उस पे ध्यान देना जरूरी है। आप दिखाइए, आप ये दिखाइए, हाँ बेटा हम, तू इतनी पीने लग रहा है, चला मैं तेरा ब्लड दान करके आती हूँ, चला चलती है। क्या वो इस योग्य है? उसे पर ले जाओ, उसे दिखाओ वहां पर कि बेटा देखिए ये इसको है ना खून की कमी हो रही है इसके शरीर में, आ जा, तेरे पास ज्यादा ब्लड है ना, तू इसे खराब करने लग रहा है दारू के नशे में पी पी के, तो किसी एक इंसान के काम ही आ जा। क्या वो कर पाएगा? उसे समझाने की कोशिश करो, बेटा इसको बड़ी खून की जरूरत है। आज आप स्वस्थ हो, आप दारू भी पीने लग रहे हो, आप इतने स्ट्रोंग हो, आप इतना बड़ा बड़ा नशा कर रहे हो, तो आपके अंदर तो बहुत सॉलिड सॉलिड चीजें हैं जो आपकी सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लग रही है। आप जो भी नशा करने लग रहे हो, आपका शरीर कितने अच्छे से उसे वो करने लग रहा है। भाई वहाँ कमाल का रखा है बेटा तूने तो। आइए एक 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 बोतल खून अब जरा उनको भी दे के देखते हैं आप, तो उन्हें अपना आप पता चल जाएगा उसके शरीर में क्या हुआ पड़ा है। कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही करवा दीजिएगा वहां पे। कोशिश करनी आपके हाथ में है। हाथ काबू में रखकर, पंडितों को चक्कर लगाकर, घर में कीर्तन करवा कर, और ये सोच कर कि सबसे बड़ी समस्या मेरे ही साथ हो रही है, किसी ने जादू टोना प्रेत भूत हमारे घर में घुसे पड़े हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, आपके घर में कोई जादू टोना प्रेत भूत नहीं घुस रहे। आपके बच्चे बीमार है, जिसे नशे की बीमारी हो गई है, उससे दूर आपको करना है, ना कि कोई भूत प्रेत आपके घर में आके आसन लगा के बैठा हुआ है, उससे दूर करना है। ये चीज समझ ली आपने। और सबसे फिर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये आता है कि वो जो भी कार्य करता है उसके कार्य नहीं बनते। तो इसके लिए आपको करना ये चाहिए, जोन सी भी आप दुकान किराए पे लो तो सबसे पहले उसे लो शनिवार वाले दिन किराए पर। शनिवार वाले दिन उसे धोना चाहिए। शनिवार वाले दिन ही उसके अंदर माल पटकना चाहिए, जिसकी भी आपने दुकान कर रहे हो। ठीक है, माल को दुकान में रखने से पहले 4 पीले रंग के कपड़े लीजिए, 4 छोटे छोटे पीले रंग के 4 कपड़े लीजिए। उसमें सरसों के दाने एक एक चुटकी भरकर, एक एक दो दो चुटकी भरकर, पोटली सी बनाकर, छोटी छोटी गांठ लगाकर, चारों दिशाओं में, जैसे दुकान है, एक 2 पीछे की तरफ, 2 आगे की तरफ, कोने में छुपा छुपा के रख दीजिए। फिर उसमें डलवाइए आप माल। फिर वो दुकान कैसे नहीं चलती आप मुझे बता देना कि यहाँ कमी हो गई है। वो छोड़ दीजिए, काली मिर्च वो हरी मिर्ची टांगेंगे, नींबू टांगेंगे तो ग्राहक आएगा, ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिमाग से निकाल दीजिए। मेन चीज दिमाग से काम इस चीज का लीजिए कि आजकल के समय में काम चल कौन सा सकता है, कौन सी दुकान हमारी कामयाब हो सकती है। सबसे पहले तो ये चीज याद रखिए, आजकल कोई भी इंसान है वो सस्ते से सस्ता सोचता है। आप महंगी चीजें ला के दुकान खोलोगे, आपका सामान एक बार बिक रहा है, दूसरी बार कोई नहीं लेगा जिसके पास वो सामान पहले ही चला गया हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब अगर आपने अच्छे अच्छे पर्दों की दुकान, कॉटन की दुकान ही खोल दी, पर्दे
कोई एक बार लगाएगा अपने घर में तो बार बार आपसे लेकर नहीं जाएगा। फिर आप ये कहोगे कि हमारी दुकान एक बार तो अच्छी चली थी, दूसरी बार उसमें ऐसी नजर लगी कि कोई ग्राहक नहीं आया। ये भी एक बड़ी समस्या। तो सामान वही रखिए। अगर आप ये लगाइए, किराने की दुकान चला रहे हो तो आपके ग्राहक कहीं नहीं जाते, वो डेली रूटीन का सामान आपसे लेंगे। दुकान की भी सिचुएशन देखी जाती। कपड़ों की दुकान ले रहे हो तो कपड़े हमेशा बिकते हैं, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े। ग्राहक उन चीजों पे मेन आता है जो चीज उनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात, आप जायज माल रखिए, लिमिट में रखिए, सही उसका रखिए। जो आपको लगता है अच्छी क्वालिटी का माल रखिए, ना बिल्कुल घिसा पिटा रखिए कि सस्ते से सस्ता उठा के लिया है भाई ये बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। वो बिल्कुल गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, जो उनकी हैसियत में आता है वो ही लेंगे। थोड़ी अच्छी क्वालिटी रखोगे, जायज माल रखोगे तो आपका मीडियम क्लास, हाई क्लास सब लेंगे। ये चीज याद रखना। फिर वो दुकान कैसे नहीं चलती आप खुद सोचो। थोड़ा दिमाग लगा के काम करोगे जब भी तो दुकान चलेगी ना। अब आप उसमें माल रखो इतना बड़ा बड़ा, और आपकी दुकान है कहीं गरीबी वाली एरिया में, जो कोई खरीदार ही नहीं है, तो चाहे कितने बड़े जादू टोने टपाने, चाहे भगवान उतर के वहां आ जाए, और जब जब आसपास के लोगों के पास ही पैसा नहीं है देने के लिए, तो आपकी दुकान पे कौन सा ग्राहक आके आपसे सामान लेगा। पहली बात तो ये सोच लो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हर चीज होता है, जो कामयाब है वो अपने ऐसे ही कामयाब नहीं है भगवानों के कीर्तन करके और ये सब करके, क्योंकि हम कामयाब है। कामयाब होने के लिए दिमाग की जरूरत है। थोड़ा सा सोच समझ के कार्य कीजिए। पैसा वहां लगाइए जहां आपको लगता है कि वापस आने की उम्मीद है। ऐसे ही मत ये काम, आज मेरा दोस्त ये काम करने लग रहा है तो कल आज मैं भी यही दुकान खोल के बैठ जाऊं तो मैं भी यही काम करूंगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी आपकी। सोच समझ के आप कार्य कीजिए तो आपके सारे कार्य काफी हद तक बनते हुए भी नजर आएंगे और आपके कार्य पूर्ण भी जरूर होंगे। भगवान हमारा साथ देता है एक हद तक। भगवान भी ये कहता है, जब मैंने इतना